वेलकम टू कोडिंग अड्डा 24/7 माय डियर स्टूडेंट्स। आज की पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो आप जानते ही हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लिस्ट के बारे में आज हम समझेंगे। लिस्ट के काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम आज कम्प्लीटली प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। और कोई भी डाउट है आपके मन में तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो लिस्ट क्या होती है ये मैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर आज हम और डिटेल में लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, लिस्ट क्या होती है, कैसे बनाते हैं, आप सभी जानते ही हैं। लिस्ट का इंट्रोडक्शन आप सभी को मिल चुका है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट नहीं है उनके पास, सो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या फिर चैनल पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर लिस्ट बना लेता हूँ। एक लिस्ट बना लीजिए वैल्यूज़ की। ओके, सो इस लिस्ट के अंदर सभी वैल्यूज़ इंटीजर्स हैं, सिर्फ एक वैल्यू है जो कि फ्लोट है। क्लियर? सो लिस्ट हमारी बन चुकी है। लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है आपको विजिबल है, वैल्यूज़ वाली लिस्ट है। अगर कोई एम्प्टी लिस्ट लेनी है सो एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए सिर्फ एम्प्टी ऐसे रख दो। ठीक है, प्रिंट करते हैं, टाइप फंक्शन लगाते हैं, एक्स चेक करते हैं क्या ये वाकई में लिस्ट है। देखो लिस्ट है, हमको आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसके बाद इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर। राइट, सो इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है कि इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है कि लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं, राइट, उनका कुछ ना कुछ इंडेक्स होता है। राइट, सो दो तरीके के इंडेक्स होंगे हमारे, एक फॉरवर्ड इंडेक्स और एक बैकवर्ड इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ सो इसका इंडेक्स है 0, इसका 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 6 इंडेक्स। राइट, ये हो गया फॉरवर्ड इंडेक्स। ओके, आइटम्स आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं। सो ऑब्वियसली फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। प्रीवियस वीडियोस में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी देखा था, स्ट्रिंग में भी इस्तेमाल किया था हमने। राइट, सो यहाँ पर अगर मैं 7 आइटम्स ले रहा हूँ सो ऑब्वियस सी बात है 0 से 6 तक इंडेक्स होगा फॉरवर्ड वाला। और अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ सो वो प्रिंट हो जाएगा 9.5। क्लियर? अगर बैकवर्ड इंडेक्स देखेंगे जो कि -1 से स्टार्ट होता है, सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। राइट, सो इस तरीके से -7 अगर मैं डालता हूँ सो मेरे को 45 देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इस तरीके से ये वर्क करता है यहाँ पर। ओके, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ चुका है। अब स्टूडेंट देखते हैं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करेगा यहाँ पर। स्लाइसिंग मीन्स लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करना, एक आइटम को नहीं, काफ़ी सारे। ओके, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग समझाया था मैंने, वैसे ही करना है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि सिर्फ इसी आइटम को एक्सेस करो, आप कर लोगे, 1 इंडेक्स दोगे 5 एक्सेस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला सिर्फ ये 4 आइटम एक्सेस करने हैं। कैसे करोगे? आपको इंडेक्स पता होना चाहिए। राइट, इनका इंडेक्स क्या होगा? 5 का इंडेक्स कितना है? 1, फिर 2 3 4, यानी कि 2 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक चाहिए पूरा। क्लियर? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स हमको चाहिए ये। ठीक है, सो स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है? 1 इंडेक्स है स्टार्टिंग। एंडिंग इंडेक्स कितना है? 4 इंडेक्स है। यहाँ पर जो वैल्यू है 4, इसका इंडेक्स कितना है? 4। देख लो 0 1 2 3 4। राइट, सो एंडिंग में ध्यान रखना एक ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर 4 तक इंडेक्स लेना है ना तो 5 दो। क्लियर? अब देखो एक न्यू लिस्ट मिल जाएगी उन चारों वैल्यूज़ के साथ। अगर मैंने आपसे बोल दिया ये चारों वैल्यूज़ लो, सो इंडेक्स देखो 0 1 2, सो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। 3 4 5, 3 का इंडेक्स कितना है? 5, सो 6 तक लेना पड़ेगा हमको। देखो 6 7 4 3 एक्सेस हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप स्टेप भी दे सकते हो, 2 2 का स्टेप दे दो।
तो देखो 6 और 4 एक्सेस हुआ है, सिंपल, दो दो का मतलब बीच में से एक एक छोड़ दिया गया है। सो इस तरीके से स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप दे दो। एंडिंग में ध्यान रखना एक ज़्यादा दिया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके स्लाइसिंग कर सकते हो एक लिस्ट के अंदर। ओके, सो इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है इसमें। अब इसके बाद म्यूटेबिलिटी देखते हैं, यानी कि जो लिस्ट है उसके वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि x के हम टू इंडेक्स अगर हम यहाँ पर दे दें, सो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 4 4, ठीक है, यानी 4 3 लिख दिया है, टू इंडेक्स पर मैं 43 चाहता हूँ। सो क्या वो चेंज होगा? सो ऑब्वियसली देखो 43 चाहता हूँ तो 43 आ गया है मेरा, वहाँ पे टू इंडेक्स पर 43 आ गया है। 6 वैल्यू थी टू इंडेक्स पर, वो रिमूव हो गई है। क्लियर? ये देख लो। सो ये जो है हमारी म्यूटेबल होती है लिस्ट, वैल्यू को चेंज करना अलाउ होता है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर टाइप फंक्शन का इस्तेमाल देखते हैं। सो टाइप फंक्शन का इस्तेमाल सभी को आ ही चुका है, अभी तक याद भी हो चुका होगा सभी बच्चों को। एक्स अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ सो टाइप मिलेगा मेरे को, देखो लिस्ट मेरे को टाइप मिल रहा है। अब यहाँ पर 2D लिस्ट देखते हैं, 2D लिस्ट कैसे बनाते हैं। 2D लिस्ट वो होती है जिसके अंदर जो लिस्ट होती हैं वो खुद एक क्या होती है, लिस्ट होती है, ठीक है। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो एक जो लिस्ट है उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो कैसे हैं, हमारे खुद एक लिस्ट है। मतलब लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो खुद एक लिस्ट है। सो बाहर से देखो लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, 3 आइटम्स, 3 लिस्ट। अब जो इंटरनल जो लिस्ट है उनके अंदर 2 आइटम्स हैं, राइट। सो अगर मैं इसको चेंज करवाऊँ, इसको कमेंट बना देते हैं। कमेंट आपको पता है ना, कोई लाइन आपको डिलीट नहीं करनी, लेकिन आप कोड में भी रखना चाहते हो आगे के यूसेज के लिए। सो स्टार्टिंग में हैश लगा दो। सो वो पता है क्या होगा, लाइन एज ए कमेंट ट्रीट होगी और प्रोग्राम का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। और जब आपको ज़रूरत पड़े हैश हटा दो और प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो। सो अभी मैं इसको हैश लगा देता हूँ। अब एक्स को प्रिंट करके बताता हूँ। सो देखो पूरी की पूरी जो मेरी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है। क्लियर? 2 डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपसे बोला कि सिर्फ बीच वाली लिस्ट को एक्सेस करो, सो कितना इंडेक्स देना पड़ेगा, 1 इंडेक्स। 6 और 7 एक्सेस हो गया देखो 1 इंडेक्स डालने पर, क्योंकि पहली वाली लिस्ट का इंडेक्स 0, दूसरी वाली लिस्ट का इंडेक्स 1, राइट। इस तरीके से वर्क हो रहा है। तीसरी वाली लिस्ट का इंडेक्स 2। क्लियर? 0 1 एंड 2 ये वैल्यूज हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो कि मैंने बोल दिया, अब ये जो इंटरनल लिस्ट है ना इसको तो आपने एक्सेस कर लिया, लेकिन इंटरनल जो लिस्ट है उसके अंदर का एक और आइटम एक्सेस करो, सिर्फ 7 एक्सेस करो। क्लियर? सब कैसे करोगे? तो यहाँ पर एक और लगा दो आप, तो अब 1 लिख दिया तो देखो 7 एक्सेस हो गया, यानी कि इतने हिस्से पर जितना मैंने अभी सेलेक्ट किया है ये वाली लिस्ट सेलेक्ट हो गई। अब उसमें से भी कौन सा इंडेक्स चाहिए, 1 इंडेक्स, यानी कि 7 वैल्यू एक्सेस हो गई हमारी, राइट। सो इस तरीके से ये जो है ये हमारे वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आ रहा है 2D लिस्ट में आप पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हो, राइट। चेंजेस करवाने हैं तो चेंजेस करवा लो, किसी भी वैल्यू का एड्रेस दे दो और वहाँ पे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एप्पल, राइट। प्रिंट करता हूँ मैं एक्स। सो देखो वहाँ पर एप्पल आ गया है, ओरिजिनली क्या था 7 था, जबकि एप्पल आ गया वहाँ पे, राइट। सो इस तरीके से जो है वो हमारे लिस्ट के साथ हम वर्क कर सकते हैं। मन में कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स,